एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा अधिकांश किसान नहीं जानते तीनों नए कृषि कानून, वरना पूरा देश भड़क उठेगा। राजस्थान का लाखों रुपए का इनामी बदमाश पपला गुर्जर गिरफ्तार, 1.5 साल पहले बहरोड जेल से फायरिंग करके हो गया था फरार। भाजपा सांसद रामचरण बोहरा ने सीएम अशोक गहलोत को लिखा पत्र, कॉलेज लेक्चरर के पदों की संख्या और परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग की। आरएएस भर्ती 2018 का परीक्षा परिणाम पुनः जारी करने के आदेश के विरुद्ध नहीं मिला सरकार को स्टे, अगली सुनवाई 17 फरवरी तक टली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड के दौरे पर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी बोले कि तीनों कृषि कानूनों की सच्चाई देश के अधिकांश किसानों को नहीं पता है। अगर वे समझ गए तो पूरे देश में आंदोलन होगा, देश में आग लग जाएगी। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कैसे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद कर दिया जाए, इसका सबक मोदी सरकार से ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस और वाम दलों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। अब तक 193 सीटों पर बात हो चुकी है। कांग्रेसी नेता अधीर रंजन ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस और वाम दलों के बीच अभी तक हुए समझौते के अनुसार कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लेफ्ट पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 101 सीटों पर पार्टियों के बीच अगले दौर की बातचीत में बंटवारा किया जाएगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार को चौतरफा घेरने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर 29 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सभी राजनीतिक दलों की ओर से ये जानकारी दी। गुलाम नबी ने कहा कि ये फैसला कृषि कानूनों के विरोध में लिया गया है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट की घोषणा 2 फरवरी को जारी होगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ हुई लाइव बातचीत के दौरान दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का शेड्यूल 2 फरवरी को जारी होगा। बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करेगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सीबीएसई छात्रों के 45 साल के रिकॉर्ड को डिजिटल करेगा। हरियाणा के कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पपला गुर्जर को 6 सितंबर 2019 में उसके साथी बहरोड थाने से हथियारों के दम पर छुड़ा कर ले गए थे, जिसके बाद से राजस्थान पुलिस को पपला गुर्जर की तलाश थी। 2019 में पपला गुर्जर को अलवर की बहरोड पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया था। जब पपला गुर्जर के साथियों को उसकी गिरफ्तारी की सूचना मिली तो वे AK-47 लेकर थाने में फायरिंग करते हुए पुलिस की गिरफ्त से पपला गुर्जर को छुड़ा कर ले गए थे। दिन दहाड़े इस तरह थाने से पपला गुर्जर को छुड़ा कर ले जाने के मामले में राजस्थान पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। इसके बाद बहरोड थाने के 50 से अधिक पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया। पपला गुर्जर की तलाश 5 राज्यों की पुलिस को थी। जयपुर के शासन सचिवालय में मॉनिटरिंग कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने की। CSRA ने 15वें वित्त आयोग की राशि का बेहतर उपयोग करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आर्य ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र सरकार से मिली अनुदान राशि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दी गई है। उन्होंने निर्देशित किया कि दोनों विभाग वित्त आयोग की ओर से तय उद्देश्यों के लिए इस राशि का बेहतर ढंग से उपयोग करवाना सुनिश्चित करवाए। उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग को यूसी शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए ताकि अगली किश्त समय पर मिल सके। जयपुर शहर भाजपा सांसद रामचरण बोहरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। रामचरण बोहरा ने आरपीएससी की तरफ से आयोजित करवाए जाने वाली कॉलेज लेक्चरर भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने और परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बोहरा ने बताया कि कॉलेज लेक्चरर अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात करके अवगत कराया था कि आरपीएससी द्वारा वर्ष 2020 में विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके 918 पदों पर कॉलेज लेक्चरर की भर्ती की बात कही गई थी, जबकि 2013 के बाद से कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा का आयोजन ही नहीं हुआ। इतने साल बाद केवल 918 पदों की ही विज्ञप्ति जारी की गई, जो कि काफी कम है। रामचरण बोहरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया कि कॉलेज लेक्चरर की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए और परीक्षा की डेट को भी आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। विधानसभा उपचुनावों को लेकर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिन 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे।
डोटासरा 29 और 30 जनवरी को चित्तौड़गढ़, भिंडर, नाथद्वारा और सहाड़ा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान डोटासरा कांग्रेस विधायक गजेंद्र शेखावत के निधन पर सांत्वना जताने के साथ ही तीनों सीटों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इन 4 विधानसभाओं में से 3 सीटें क्योंकि कांग्रेस के पास थी, ऐसे में कांग्रेस के सामने अपनी सीटों को बचाने की चुनौती ज्यादा बड़ी होगी। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में वे पहले श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे और फिर भिंडर और राजसमंद के कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर 2 बजे उनका संवाद कार्यक्रम होगा। प्रदेश में शराबबंदी लागू किए जाने को लेकर मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मंत्री बीडी कल्ला ने शराबबंदी को प्रदेश में लागू किए जाने को लेकर कहा कि राज्य सरकार कोशिश करेगी कि प्रदेश में समझाइश प्रचार प्रसार के जरिए से रोका जाए। इसके लिए लोगों का जागरूक होना सबसे पहले जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब पर वहां रोक नहीं लग पाई है। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न संगठनों से शराबबंदी लागू किए जाने को लेकर मिले ज्ञापनों को लेकर गंभीर है। शराबबंदी को लेकर सरकार ने कमेटी भी बनाई है जो विभिन्न राज्यों का अध्ययन करेगी। आरएएस भर्ती 2018 के परीक्षा परिणाम फिर से जारी करने के संबंध में एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। इसके विरुद्ध राज्य सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में स्टे नहीं मिल पाया। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई 17 फरवरी तक टाल दी है। अपील में कहा गया कि एकल पीठ के आदेश की पालना में पदों के मुकाबले 2 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने पर करीब 700 उम्मीदवारों को अधिक बुलाने पड़ेंगे, जिससे न केवल चयन प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा बल्कि साक्षात्कार की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। सांभरलेक ब्लॉक में आज से वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। सांभरलेक ब्लॉक के रेनवाल, जोबनेर, सांभरलेक सीएचसी में कुल 285 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। किशनगढ़ रेनवाल में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर आरसी सेपट ने टीका लगवाकर अभियान का शुभारंभ किया। वहीं सांभरलेक में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राज चौधरी ने टीका लगवाकर अभियान का शुभारंभ किया। सर, आज सीएचसी किशनगढ़ रेनवाल में पहली बार कोरोना वैक्सीनेशन की स्टार्ट हुई है। कोविशील्ड हमारे यहाँ आई है। 2 सेशन आज प्लान्ड है। 199 लोगों का आज टीकाकरण किया जाना है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और आईसीडीएस डिपार्टमेंट के वर्कर जैसे आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इन सब का टीकाकरण किया जा रहा है। रेनवाल सहित पास की पीएचसी, भदाड़, बागावास, हरसोली, वहाँ के जो फ्रंट लाइन वर्कर है आज उनका भी इसमें शामिल है सेशन में। और सर्वप्रथम मैंने स्वयं ने इंचार्ज होते हुए ये टीका खुद ने लगवाया है। और देखो, मेरे को टीका लगाए आधे घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक मेरे भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए और मेरे 20 से ज़्यादा स्टाफ ने अभी टीका लगा लिया। किसी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है और हमें हमारे भारतीय वैक्सीन पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। शिवगंज तहसील के खेजड़िया गांव में एक लेपर्ड घुस गया है। इस लेपर्ड ने पोमाराम देवासी के घर में घुसकर 68 भेड़ों को शिकार कर मार दिया। लेपर्ड के घुसने की खबर मिलते ही विधायक संयम लोढ़ा ने उपखंड अधिकारी भागीरथ जाट को निर्देश दिए कि वे वन विभाग, पुलिस, तहसीलदार एवं पशुपालन विभाग को मौके पर भेजें। विधायक लोढ़ा ने खेजड़िया पहुंचकर मौका मुआयना कर परिवार को सांत्वना दी। सरकार की तरफ से सहायता का भरोसा दिलाया गया। लोढ़ा ने जिला वन अधिकारी प्रकाश कुमावत को दूरभाष पर बात कर सरकार को प्रस्ताव भेजकर पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।